धर्मवीर भारती जी की कविता टूटा पहिया पौराणिक कथा महाभारत के एक प्रसंग के आधार पर लिखी गई है। टूटी हुई चीज का अक्सर कोई मूल्य नहीं होता, है ना? चाहे वस्तु हो या मानव, टूटा हुआ हो तो उपेक्षित हो जाता है, हम फेंक देते हैं। और उस पर भी अगर रथ का पहिया हो, वो टूट गया हो तो क्या प्रयोजन। लेकिन महाभारत युद्ध में वीर अभिमन्यु ने इसी टूटे हुए रथ के पहिए की सहायता से युद्ध जारी रखा। महाभारत के इसी प्रसंग को लेकर धर्मवीर भारती जी ने यह कविता लिखी है, टूटा पहिया। वैसे देखा जाए तो धर्मवीर भारती जी की कई कविताएं पौराणिक कथाओं से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे उनकी काफ़ी प्रसिद्ध एक काव्य है कनुप्रिया। कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को एक नए आयाम से देखते हैं कनुप्रिया में धर्मवीर जी। राधा महाभारत युद्ध की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है। वैसे कनुप्रिया एक बहुत ही सुंदर काव्य है, उनकी एक नए एंगल से लिखी गई कविता है। चैनल में अपलोडेड है, कभी वक्त मिलिए तो ज़रूर सुनिए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे टूटे पहिए की। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। देखिए, ये टूटा हुआ पहिया जो किसी काम का नहीं है, वो हमसे कह रहा है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अब ये पहिया कहता है कि देखो, मुझे फेंकना मत। क्यों मत फेंकना? क्योंकि क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में, ये जो चक्रव्यूह है काफ़ी दुरूह है। ये चक्रव्यूह, ये अक्षौणी सेना, ये सभी महाभारत से ली गई है। चक्रव्यूह आपको पता ही है, व्यूह क्या होता है? स्ट्रैटेजी होता है, प्लान्स होते हैं कैसे युद्ध को जीता जाना चाहिए। और युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करते हैं। मतलब कि कैसे सैनिकों को खड़ा करना है, कहाँ घोड़े और हाथी को प्लेस करना है। तो ये जो चक्रव्यूह है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। ऊपर से देखने पर एक चक्र के समान लगता है, या फिर इसे पद्म व्यूह भी कहा जाता है। ऊपर से देखने पर पद्म के समान भी लगता है। इसमें क्या है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बैटल फॉर्मेशन है। एक सर्कुलर सा शेप होता है, 7 लेयर्स होते हैं इसके, और हर एक लेयर रोटेट करता है। मतलब कि ये इसमें एक ट्रैप है, ये एक एंट्रेंस होता है इसमें, और एक बार जो इसमें घुस जाता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ चक्रव्यूह के बारे में धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं और अक्षौणी सेना के बारे में कह रहे हैं। ये 2 बातें आपको जानना है। अक्षौणी सेना क्या है? एक बैटल फॉर्मेशन के लिए जितने भी हाथी, रथ, घोड़े और जो सोल्जर्स हैं, उसका एक फॉर्मेशन होता है, उनकी एक काउंटिंग होती है। देखिए 21,870 चैरियट्स थे, रथ, हाथियाँ इतने होने चाहिए, घोड़े इतने होने चाहिए। और इन हाथी, घोड़े और इन ये जो सैनिकों को कैसे एक व्यूह के रूप में रचा जा सकता है, कैसे इस तरह खड़ा किया जा सकता है कि शत्रु उसके अंदर एक बार घुस जाए तो बाहर निकल नहीं सकता। तो देखिए इस कविता में चक्रव्यूह और अक्षौणी सेना दोनों प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? देखिए आज समाज में बहुत से पावर स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो हाथी, घोड़ा, ये जो सैनिक हैं, वैसे ही पावरफुल बहुत सी सत्ता है समाज में जो आदमी को तोड़ने के लिए तत्पर है। लघु मानव को, जो व्यक्ति है, उसे तोड़ने के लिए, जो बेचारा आदमी है, जो सत्य के लिए खड़ा होता है, जो आदमी, जो लघु मानव है, उसे तोड़ने के लिए आज भी इस प्रकार के चक्रव्यूह रचे जाते हैं। आप किसी अपने काम के लिए जाएं किसी दफ्तर में, आपको पता चलेगा किस प्रकार का चक्रव्यूह वहाँ रच रहे हैं। आप समाज में किसी एक पब्लिक कॉज के लिए उतरें, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार का चक्रव्यूह वहाँ बना हुआ है। हाथी हैं, घोड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार का पावर स्ट्रक्चर जो है उसका प्रतीक है ये जो महाभारत की कथा से हमें समझाने के लिए धर्मवीर भारती जी ने लिया है कि ये जो अक्षौणी सेना है आज भी है। अक्षौणी सेना बहुत पावरफुल है।
इतने सारे सैनिक हैं उसमें, तो इन सैनिकों को कैसे एक व्यूह के रूप में खड़ा करना है ये भी पावर स्ट्रक्चर जानता है। और वहाँ आपकी सहायता कौन कर सकता है? एक टूटा हुआ पहिया भी कर सकता है। अब ये टूटा हुआ पहिया किसका प्रतीक है? एक ये प्रतीक है व्यर्थ समझे जाने वाली वस्तुओं का। देखिए, आप जिसे यूजलेस समझते हैं, कोई काम का नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो ये यूजलेस व्यर्थ समझे जाने वाली चीज़ भी काम की हो सकती है। ये टूटा पहिया समाज के उपेक्षित तथा हीन समझे जाने वाले वर्ग का प्रतीक है। आप जिसे साइडलाइन कर रहे हैं, आप जिसे उपेक्षित कर रहे हैं, वो टूटे पहिए की तरह कभी आपकी काम आ सकता है। और ये प्रतीक है हमारे पारंपरिक मूल्यों का, जिसे हम अति आधुनिकता के कारण छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, निरर्थक समझते हैं। लेकिन इन मूल्यों की भी कभी न कभी हमारे जीवन में ज़रूरत आ सकती है। तो इन दो प्रतीकों को अगर आप समझ जाएं तो आप ये कविता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक तो है टूटा पहिया, जो प्रतीक है व्यर्थ समझे जाने वाली वस्तुओं की, या फिर जो समाज के उपेक्षित तथा हीन समझे जाने वाले वर्ग की, या फिर हमारे पारंपरिक मूल्यों की, जिसे हम एकदम व्यर्थ समझते हैं। और दूसरी तरफ है पावरफुल लोग, जो अक्षौणी सेना के समान है, जो आपको चक्रव्यूह में डालने के लिए तत्पर खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह जिसके अंदर एक बार आप धंस जाएं तो निकलना मुश्किल है, जैसे अभिमन्यु का हुआ था। अब देखिए, कवि यहाँ कहते हैं, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। देखिए, अभिमन्यु को साहसी नहीं, दुस्साहसी कहा है। दुस्साहसी कब होता है मानव? साहसी कब होता है? जब आप अपने धैर्य के मुताबिक आगे चलते हैं। दुस्साहसी तब होता है जब आपको पता भी है कि आप शायद पराजित हो सकते हैं, आपकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी आप जब आगे बढ़ते हैं तो उसे दुस्साहस कहा जाता है। तो यहाँ अभिमन्यु भी दुस्साहसी कहा गया है, क्योंकि वो जानता था चक्रव्यूह को भेद कर अंदर कैसे प्रवेश करना है, लेकिन बाहर आने का रास्ता उसे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाता है। अब देखिए कहा जाता है ये चक्रव्यूह द्रोणाचार्य जी ने रचा था युधिष्ठिर को फंसाने के लिए। वो और ऐसे समय में रचा था जब अर्जुन और कृष्ण किसी दूसरी दिशा में युद्ध के लिए जा रहे थे। मतलब कि अर्जुन और कृष्ण को पता है चक्रव्यूह में कैसे घुसना है और बाहर आना है, लेकिन और किसी को ये मालूम नहीं है। अभिमन्यु ने कैसे सुना था ये चक्रव्यूह की कथा? आप लोगों को महाभारत की कथा तो पता ही होगा। आपको पता है अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन, वीर योद्धा अर्जुन का और सुभद्रा का बेटा। और एक बार यूं हुआ कि अर्जुन और सुभद्रा बात कर रहे थे। सुभद्रा कुछ शतरंज खेलना चाहती थी अर्जुन के साथ, लेकिन अर्जुन कहता है कि देखो, तुम गर्भवती हो और तुम चाहते हो जो बच्चा है वो शतरंज के खेल में माहिर हो, तुम युद्ध के तंत्र को सुनना चाहती हो तो सुनो। तो इस प्रकार दोनों में ये बातचीत होती है और गर्भवती सुभद्रा से बातचीत होती है। अर्जुन की बात करते हैं और ये चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं। और ये जो अभिमन्यु है, कहा जाता है गर्भ में ही ये सुन लेता है। देखो, कितने साल पहले ही ये बात महाभारत में कही गई है कि नो चाइल्ड कम्स इनटू द वर्ल्ड एज ए ब्लैंक स्टेट। कोई भी बच्चा एकदम शून्य रूप से बाहर नहीं आता। जन्म से पहले ही उसमें ये लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ये बच्चा सुनता है माँ की बातें। तभी तो कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे अच्छे गीतों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होता है बच्चे के लिए। तो ये अभिमन्यु ने अपनी गर्भावस्था में सुना था और दुर्भाग्यवश सुनते सुनते अब युद्ध के तंत्र तो सुभद्रा को पसंद नहीं होंगे, तो वो सो गई बेचारी बीच में ही। तो बाहर कैसे निकले ये बच्चा नहीं सुन पाता। और ये जानकर भी अभिमन्यु इतना वीर था, छोटा सा बच्चा था, इन बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ने के लिए, जहाँ एक और कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, इन सब से लड़ने के लिए अभिमन्यु निकल पड़ता है। तो यहाँ पहिया कहता है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ
कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें। अब देखिए, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी द्रोणाचार्य जानते थे, भीष्माचार्य जानते थे कि उनका पक्ष असत्य है, लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज़ को, ये जो अभिमन्यु को जिस प्रकार उन्होंने पराजित किया, अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहा। ऐसे में हो सकता है आज के जीवन में भी आप में से कोई अभिमन्यु की तरफ फंस जाए, आप में से कोई इन बड़े बड़े महारथियों के बीच निहत्ते फंस जाए। महारथी चारों ओर हैं और अक्षौणी सेना है उनके पास, और चक्रव्यूह तो वो रचेंगे ही। और ऐसे में अगर आप अकेले फंस जाते हैं, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। उस समय मैं भी काम आ सकता हूँ। मुझे छोटा समझकर, नगण्य समझकर फेंक मत दीजिए, मैं भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैं उन ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, जैसे अभिमन्यु ने उस टूटे हुए रथ को लिया था। उसी प्रकार किसी वस्तु की या किसी चीज़ की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन बड़े बड़े महारथियों से टक्कर लेते वक्त कोई ना कोई तो आपका काम आएगा, लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। देखिए, ये जो इतिहास की गति है, हिस्ट्री क्रिएटेड, जो इतिहास रचा जाता है, वो कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई टूट जाती है तो पहियों का आश्रय लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई के लिए कभी कभी टूटे हुए वस्तुओं का भी आश्रय लिया जाना चाहिए, जैसे अभिमन्यु ने लिया था। इसलिए टूटा हुआ पहिया कहता है, मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ सकती है। ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, इसमें कई तरह के चक्रव्यूह हैं जिससे निकलने की आप कोशिश करेंगे तो मेरे जैसे लघु मानव की भी सहायता आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास हमारे द्वारा भी रचा जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं अपंग हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं एकदम व्यर्थ हूँ, यूजलेस हूँ। ये जानते हुए भी मैं पुराणों से आपको याद दिलाता हूँ। हमारे पौराणिक कथा महाभारत में ये कहा गया है कि टूटा हुआ पहिया भी काम का था, कि टूटा हुआ पहिया भी एक बार काम का सिद्ध हुआ। तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अभिमन्यु तो फिर पैदा होंगे समाज में, ऐसा नहीं है कि एक बार ही होगा, कोई ना कोई तो दुस्साहसी होगा। सभी तो अवसरवादी तो होंगे नहीं, कोई ना कोई तो दुस्साहसी अभिमन्यु जन्म लेगा, जन्म लेता ही रहेगा। जब तक मानव राशि होगी तब तक कोई ना कोई अभिमन्यु जन्म लेता ही रहेगा, और दुस्साहसी व्यक्ति ही अभिमन्यु हो सकता है। जो अवसरवादी होते हैं वो तो अपनी रक्षा का ख्याल रखते हैं और सिचुएशन को देख कर ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो दुस्साहसी होते हैं वो ज़रूर अभिमन्यु बन जाते हैं। वो कूद पड़ते हैं, सिचुएशन को देखते नहीं हैं, बस कूद पड़ते हैं। और ऐसे में रथ का टूटा हुआ पहिया भी काम आ सकता है उन शक्तिशाली लोगों के ब्रह्मास्त्रों से टकराने के लिए। इसलिए मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ सकती है, तब मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो समझ गए होंगे आप, छोटी सी कविता है लेकिन काफ़ी सारगर्भित है। इसमें समझने की बात बस इतनी ही है कि टूटा हुआ पहिया एक प्रतीक है, व्यर्थ समझे जाने वाली वस्तुओं का प्रतीक है, या फिर समाज में उपेक्षित तथा हीन समझे जाने वाले लोगों का प्रतीक है, या फिर हमारे पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक है। कविता को किसी भी प्रकार डिफाइन किया जा सकता है ना। कविता को आप पाठक अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बस इतना समझना है कि आज भी चक्रव्यूह रचे जाएंगे, आज भी अक्षौणी सेना आपके खिलाफ खड़ी होगी। ऐसे में जब कोई दुस्साहसी अभिमन्यु उभर कर आएगा
तब टूटी हुई वस्तु भी उसकी काम आ सकती है। किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेखक धर्मवीर भारती जी के बारे में आपको याद रखना है उनके काव्य संग्रह, कम से कम 3 काव्य संग्रह, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष। इसमें कनुप्रिया काफ़ी फेमस है और 7 गीत वर्ष से ही ये कविता ली गई है, टूटा पहिया, तो वो भी आप याद रखिए। और उनका अंधा युग भी महाभारत पर ही आधारित एक गीति नाट्य है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और उपन्यासकार भी थे। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उनका फेमस उपन्यास है। और ये जो सूरज का 7वां घोड़ा है उस पर फिल्म भी बन चुका है, श्याम बेनेगल जी ने किया है सूरज का 7वां घोड़ा पर फिल्म। और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए, 1990 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित हुए धर्मवीर भारती जी। अच्छा, तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए। इसका मलयालम वर्जन भी शीघ्र ही हम अपलोड करेंगे। बाय।